खबरें हैं कि अमेरिका में बेख्तलाफ की जमात डेमोक्रेट पार्टी, जिसको अब कांग्रेस में अक्सरियत हासिल है, सदर बुश से मुसलसल कह रही है कि सदर बुश इराक में मजीद फौजी इमदाद से पहले वहाँ पर मजीद फौजी इमदाद भेजने से पहले इस बात की यकीन दहानी कराएं कांग्रेस को कि सितंबर 2008 तक तमाम अमरीकी फौजी इराक से निकाल लिए जाएंगे। इस सिलसिले में एक इजलास भी हुआ है जिसमें सदर बुश और कांग्रेस के रहनुमा शरीक हुए हैं। सदर बुश ने डेमोक्रेटिक रहनुमाओं को बता दिया है कि ये नहीं हो पाएगा, वो किसी सूरत में कोई टाइम टेबल नहीं देंगे इराक से अमरीकी फौजों की वापसी का, और इस सिलसिले में कांग्रेस का बिल जब उनके सामने आएगा जिसमें ये बात होगी कि तारीख दी जाए, वो इसको वीटो कर देंगे, लेकिन तारीख नहीं देंगे। डेडलॉक है अमेरिका में इस मसले पर। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे वाशिंगटन, जहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक हसनात, स्कॉलर, इंस्टीट्यूट ऑफ मिडल ईस्टर्न स्टडीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मीटिंग हुई है डेमोक्रेट लीडरशिप और प्रेसिडेंट बुश के दरमियान, इससे कांग्रेस और प्रेसिडेंट बुश के दरमियान जो इख्तलाफात थे इराक से अमरीकी फौजियों की वापसी के सिलसिले में, वो मजीद खराब हो गए हैं, मजीद गहरे हो गए हैं वो इख्तलाफात। जी हाँ, ये पोजीशन ये है जी कि हाउस ने तो बिल पास किया था जिसमें उन्होंने शराइत लगाई थी कि सितंबर 1 2008 से पहले अमरीकी फौजें वापस आनी चाहिए और फिर वो पैसे अप्रूव करेंगे जो कि वॉर के लिए इस्तेमाल होने हैं। लेकिन सेनेट ने जरा उससे मुख्तलिफ किया था। सेनेट ने मार्च 31, 2008 की डेडलाइन दी थी और साथ ये भी कहा था कि स्टेजेस में फौज वापस आए। अब होता ये है कि अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में इख्तलाफ हो जाए किसी बिल पे, तो फिर वो उनकी आपस में मीटिंग होती है और वो फिर एक कॉम्प्रोमाइज बिल भेजते हैं। तो सदर बुश ने उनको कल ये कहा मीटिंग में कि वो जल्दी से बिल को भेजें क्योंकि उन्होंने वीटो करना है, और उनका ये ख्याल है कि जब वो बिल को वीटो करेंगे, जब बिल आएगा तो उसके बाद फिर एक कॉम्प्रोमाइज सेशन शुरू होगा कांग्रेस का और सदर के साथ। और इसमें जो सेनेटर रीड हैं, उसके मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने सदर बुश को ये भी कहा कि आप इसको वियतनाम की तरह ये लड़ाई है, उन्होंने कंपेयर किया, और उन्होंने सदर बुश को ये भी कहा कि आप इस लड़ाई को सिर्फ इसलिए जारी रख रहे हैं कि आपने अपनी एक अना का मसला बना लिया है। उससे सदर बुश नाराज तो हुए लेकिन उन्होंने आगे से उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो अब ये सूरत हाल है कि अगले हफ्ते इन्होंने वादा किया है डेमोक्रेट्स ने कि हम आपको बिल भेज देंगे। इनको पता है कि बिल वीटो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ख्याल किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, जिससे फिर एक कॉम्प्रोमाइज बिल आएगा इसी प्रोसेस से होकर दोनों ऐवानों से, और फिर सदर बुश जिसको अप्रूव। लेकिन आपके ख्याल में गुंजाइश आपको लगती है कि सदर बुश का मुसलसल ये इसरार कि वो कोई डेट नहीं देंगे, कोई टाइम टेबल नहीं देंगे, और कांग्रेस का ये इसरार कि कोई तारीख होनी चाहिए, कोई महीना होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, तो वो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे जो कि अब नहीं निकल सका इस पूरे प्रोसेस के दौरान? मुश्किल ये है कि ये पैसे इस्तेमाल होने हैं अमरीकी फौजों के लिए इराक में, और उसमें अगर बिल्कुल कांग्रेस एक फर्म स्टैंड ले ले और बार बार यही बिल भेजना शुरू कर दे जिसको सदर वीटो करते चले जाएं, तो फिर इससे ये अंदिया मिलेगा कि जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी शायद उनकी इन इक़दामात की वजह से अमरीकी फौज को नुकसान हो। तो इसलिए एक नज़र कांग्रेस की आवाम के ऊपर भी होती है, लोगों के ऊपर भी होती है। दूसरी, उन्होंने बता दिया है कि जैसे सदर बुश को भी और अमेरिका के अवाम को भी कि जैसे आपने हमें वोट दिए थे मिड टर्म में, हमने उसके मुताबिक ही ये बिल बनाया है। अब अगर सदर बुश उसको वीटो कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि फौजियों को नुकसान होगा, हमारे जो नौजवान हैं अमेरिका के वहाँ पे उनको नुकसान ना कहीं पहुँचने का। क्या कोई ऐसा स्टडी, कोई सर्वे, कोई पोल सामने आया जिससे पता चले कि अमरीकी फौज क्या चाहती है, अमरीकी फौजी लीडरशिप क्या चाहती है, कि विड्रॉल का टाइम टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, बात यह है कि फौज तो चूंकि वहाँ मेरा ख्याल है इनका ये सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन जो अवाम की सोच है वही फौज की सोच है, क्योंकि फौज के ये कोई कंपल्सरी फौज तो नहीं है, ये वॉलंटरी है, ये लोगों में से ही नौजवानों से होकर जाती है। तो जो लेटेस्ट पोल कल ही आया है रिजल्ट, उसके मुताबिक 70% लोग उसी पे कायम हैं जिस पे उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया था कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी फौजें
وہاں سے باہر نکال لے عراق سے، اور یہی سوچ فوجیوں کی بھی ہونی چاہیے چونکہ وہ انہی میں سے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات، اسکالر انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹرن اسٹڈیز، ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اس دوران آپ کوئی کامنٹ، تبصرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔